शयनावतु शयनो भुनक्तु शरीरं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे। जय 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 जय। हम लोग राजयोग के अंतर्गत धीरे धीरे बढ़ते हुए अभी जिस पायदान पे है अष्टांग योग चल रहा था उसमें यम नियम आसन प्राणायाम तो हो चुका है। आज हम प्रत्याहार के बारे में जानेंगे और सच्चाई यह है कि प्रत्याहार और धारणा एक ही चीज है। अगर हम ये कहें कि हमने अपने अंदर से विषय विकारों को चित्त से निकालकर बाहर फेंक दिया है तो ये प्रत्याहार हुआ। तो प्रत्याहार होते ही धारणा अपने आप स्वतः हो जाती है, यानी ईश्वर को आते देर नहीं लगेगी। देर है तो सिर्फ आपको अपने चित्त से संसार को निकाल बाहर करने का। इसलिए प्रत्याहार और धारणा ये दोनों अलग अलग होते हुए भी एक साथ काम करते हैं और आज की व्याख्या भी इन्हीं दो के अंतर्गत है। हम प्रमुख रूप में आज अध्ययन करें प्रत्याहार कहते हैं प्रति आहार, यानी आहार कहते हैं भोजन को। जो भोजन दे रहे हम अपने इंद्रियों को, इनका अंत होना चाहिए। प्रति आहार यानी भोजन का अंत। अब समझे कि भोजन का अंत कैसे होगा, आहार का अंत कैसे होगा। इंद्रियां तभी तक है जब तक कि आपके चित्त में विषयों के प्रति लगाव है। जब तक आपको ये पता है कि भोजन का रस क्या है तभी तक स्वाद इंद्रिय आपको भोजन के लिए प्रेरित करेगी। जब तक आपको ये पता है कि रूप क्या है तभी तक आंखें भी चंचल होंगी। कहने का मतलब ये है कि आहार के साथ ही इंद्रियों का जन्म होता है। तो पातंजलि ऋषि ने कहा है कि प्रत्याहार इंद्रियों के आहार पर अंकुश लगा दो। इनके आहार पर अंकुश लगते ही जो इंद्रियां विषयों के पीछे भागती हैं, विषयों के पीछे लगी हुई है, वो अब विषयों के प्रति नहीं जाकर अपने चित्त में लौट, जहां से उनका मूल उद्गम स्थान है, ये चित्त है, वहां लौट आएंगे। इसी का नाम प्रत्याहार है। कहते कि आहार बंद होते ही चित्त पे लौट आता है। अब इसकी एक कथा सुनाई गई थी पहले, और ये उपनिषद की कथा आती है कि एक पक्षी है और बीच सागर में एक नौका जा रही है। अब इसके नौका के स्तूप के ऊपर में एक पक्षी बैठा है। अब कई दिन हो गए उसको आहार नहीं मिल रहा है, क्योंकि किनारे पर का आहार का वो आदि है वो पक्षी। तो उड़ता है वहां से, नौका पर से उसे जहाज से उड़ा और सारे दिन सोचता है कि किनारा मिल जाए। सारे दिन उड़ता रहा, कहीं किनारे का दर्शन नहीं मिला और अंत में लौटकर फिर आ गया। लेकिन अगर किनारे का दर्शन हो गया होता तो वो लौट के नहीं आता। यही अवस्था हमारी इंद्रियां निकलती है विषयों की तलाश में। अगर विषय मिल गए तो फिर चित्त से संबंध तोड़ लेती है इंद्रियां और फिर विषयों की होती रह जाती है। अब तक चित्त की थी, अब विषय की बन गई। अब चित्त का कहना है कि जब तक विषयों से संपर्क नहीं टूटेगा इसका, तब तक ये अपने घर नहीं लौटेगा।
तो यही है। अब प्रत्याहार का तांडव नृत्य किस कदर चलता है, इसको इस रूप में समझें कि हर एक पक्षी के पास, हर एक पशु के पास एक ही इंद्रिय प्रबल होती है। जैसे हाथी है, हिरण है, ऐसे ये भौरे होते हैं, मछली है, ये सब के पास एक एक इंद्रिय प्रबल होती है। 5 विषय होते हैं, लेकिन इनमें एक ही प्रबल है। मछली रसना को छू नहीं पाती है, इसलिए रसना का त्याग होते ही, जल का त्याग होते ही मछली का अंत होता है। ऐसे ही है, हाथी स्पर्श इंद्रिय का त्याग नहीं कर सकता है, स्पर्श के लिए बेचैन होता है और इसीलिए हत्यारों के पेड़ में फंस जाता है और मारा जाता है। ऐसी ही सब चीज का साथ हिरण भी है, उसी संगीत को लेकर कानों में जब संगीत गूंजता है तो पागल हो जाता है, उसी संगीत के पीछे दौड़ता है और बधिक द्वारा मारा जाता है। तो सोचे कि ये इन पशुओं में एक एक इंद्रिय प्रबल है और वही उसकी मृत्यु का कारण बनता है। तो मनुष्य में तो 5 ही प्रबल है, ये 5 ही मनुष्य में, हम में ये 5 ही प्रबल होते हैं। तो क्या गति होगी मनुष्य जीवन की? कितना कठिन है निकलना इन सबसे, विषयों से निकल पाना, प्रत्याहार करना कितना कठिन है। इसलिए कहा गया है कि जब इंद्रियां विषयों के पीछे भागना छोड़ देती है तब अपने स्वरूप में लौट आती है, और स्वरूप में लौटना ही प्रत्याहार। यदि आहार बंद हो गया, आहार का अंत, अब इन इंद्रियों को आहार मिलना बंद हो गया, तब ये अपने स्वरूप में लौट आए और स्वरूप में आकर इनका आहार दिव्य हो जाता है। और जब इंद्रियां अपने चित्त में लौटती हैं तब शुद्ध हो जाती है। जब तक विषयों के पीछे है तब तक अशुद्ध है, तभी तक माया का बंधन भी है। अब सोचे जरा इसको, कठोर उपनिषद में स्पष्ट वर्णन है कि ये जो माया है, जो विषय है, जब नचिकेता को भगवान ने कहा है कि तुम विषय मांग लो हमसे, यमराज ने बहुत प्रलोभन दिया कि जो विषय मांगना चाहो मांगो। नचिकेता ने कहा कि नहीं प्रभु, विषयों में ईश्वर दर्शन नहीं हुआ करता, विषय हमेशा गिराते हैं, हमें ऐसा ज्ञान दे जो ईश्वर तक पहुंचा दे। कितना भी विषय मिल जाएगा, ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। तब यमराज ने ज्ञान दिया है और कहा है कि नचिकेता, इस संसार में जो विषय है ये इंद्रियों से बलवान होते हैं। अब कहे कि इंद्रियां तो सबसे बलवान होती है, फिर ये विषय, यानी अगर हम ये कहें कि जो आहार हमारा है, दाल रोटी भात, ये आहार हमारी इंद्रिय से प्रबल है, तो अटपटा लगता है, लेकिन यही सत्य है। क्योंकि अगर बलवान नहीं होती तो इंद्रियां हमारी गुलाम की तरह दौड़ती रहती, यानी वो बलवान है। ऐसी जो माया है जीव से बलवान है। भगवान ने माया की सृष्टि की है जगत के कल्याण के लिए, इसमें प्रेम है, ममता है, लेकिन वासना के रूप में हम इस माया को लेते हैं, तब ये माया के हम गुलाम बन जाते हैं। तो कहते हैं कि माया की सृष्टि इसी जीव ने अपने भोग के लिए की और आज उसी को लेकर रोता रहता है सारा जीव। तो माया बलवान है जीव से, इसलिए जीव माया के पीछे भागता है। तो ये आहार है। अब इंद्रियों के आहार है विषय और जीव के आहार है माया, और दोनों ही गिराते हैं, इसलिए इनका प्रत्याहार होना चाहिए। अब प्रत्याहार के बारे में जितने धर्म ग्रंथों ने वर्णन किया है, इन सब में एक ही चीज आपको मिलेगी कि एक साधना के साथ में 2 सिद्धियां प्राप्त होती है। अगर प्रत्याहार सिद्ध हो गया तो धारणा भी सिद्ध हो जाएगी, स्वतः सिद्ध हो जाएगा। जैसे मैंने बताया कि अगर इस कमरे की वायु को किसी मशीन से हम बाहर फेंक दें तो अपने आप शुद्ध वायु खिड़की से भरनी शुरू हो जाएगी,
वायु को भरने के लिए मशीन लाने की जरूरत नहीं है। वायु को सिर्फ बाहर हम निकाल तो भरना स्वतः होता है। ऐसे ही है, जिस दिन चित्त से संसार और विषय वासनाएं निकल जाएंगे तो ईश्वर को लाने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर वही है, ईश्वर अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। तो ये जो माया जगत है जातक, इसको विषयों के दृष्टि से अलग रखना चाहिए। लेकिन इसके लिए संभावना तो सिर्फ इतनी होती है कि या तो विषयों को हम उतना ही ग्रहण करें जितना हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारे उस साधना के लिए अनुकूल हो, तो इस पर अंकुश लगाएं। अंकुश लगाते ही आपकी इंद्रियां भी शुद्ध रहेंगी, तमस नहीं होगा, राजस भी नहीं होगा। अब महाभारत की कथा सुनाता हूं आपको। महाभारत में बहुत सुंदर कथा है। मदालसा थी, विदुषी औरत थी, परम विद्वान, और राजा भर्तरी उनके पुत्र थे। राजा भर्तरी बहुत सुंदर थे और उनकी सुंदरता की चर्चा लोक लोकांतर में थी। दूर दूर तक राज्य के लोग आते थे, राजा भर्तरी को देखने के लिए आते थे। अनुपम सौंदर्य था राजा भर्तरी के पास। अब लोग आते, राजा भर्तरी की सराहना करते, बहुत प्रशंसा करते। राजा भर्तरी का स्वभाव है कि अगर कोई प्रशंसा करे तो चित्त फूलता है, अंदर से खुशी होती है। लेकिन मां उस सौंदर्य को देखकर हमेशा रोती थी। मदालसा जब अपने पुत्र के सौंदर्य को देखे और प्रशंसा को देखे, लोगों के इस अनुराग को देखे सुंदरता के प्रति, तो मां की आंखों से हमेशा आंसू बहते थे। राजा भर्तरी को बड़ा अटपटा लगता। उन्होंने कहा कि मां, तेरे बेटे की इतनी प्रशंसा होती है सौंदर्य की, और रूप सौंदर्य तो माता पिता की देन होती है। माता पिता के जैसे रूप रंग होते हैं वैसे पुत्र को प्राप्त होता है। तो मेरे सौंदर्य के पीछे क्या तुम्हारा सौंदर्य नहीं है? तो तू इतना रोती क्यों है? मदालसा ने कहा कि पुत्र, मैं तेरे इस सौंदर्य के पीछे उस बुढ़ापे के कुरूपन को देखूं। क्या तू रोक पाएगा? कभी रोक नहीं पाएगा। एक दो वृद्धावस्था पहुंचेगी और तेरा सारा सौंदर्य जर्जर हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। आज जो लोग तेरी प्रशंसा करते हैं, कल तेरे को देखना भी पसंद नहीं करेंगे। राजा भर्तरी को बात जची मां की। उन्होंने कहा कि मां, क्या ऐसा भी कोई उपाय है जिससे सौंदर्य हमेशा बना रहे और चेहरे का वो सौंदर्य और वो चमक हमेशा बना रहे? मां ने कहा कि निश्चित हो, अगर तुम कर सको तो मैं बताती हूँ उपाय। राजा भर्तरी कहा कि मां निश्चय बताओ, क्योंकि ऐसा सौंदर्य अगर लोक लोकांतर में कहीं होता तो मेरे को देखने लोग नहीं आता। मैं चाहता हूं कि ये सौंदर्य बना रहे मेरे। मां ने कहा कि सिर्फ एक ही चीज है, उसका नाम है प्रत्याहार। प्रत्याहार यानी आज जो विषय को लेकर तुम अपने सौंदर्य के प्रति इतने ज्यादा फूले हुए खुशी से, बस इसको। भर्तरी ने पूछा कि कैसे, क्या करना होगा मुझे? मां ने कहा है कि सबसे पहली चीज है कि संन्यास धारण करो, वैरागी बन जाओ और ये राजपाट के मोह माया से निकल जाओ। बस जंगल में जाकर एकांतवास करो और वहां पहुंचकर 4 बातों का ध्यान। राजा भर्तरी ने कहा कि तू बता कौन सी 4 बातें हैं, मैं अवश्य ध्यान रखूंगा और तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा। मां ने कहा है कि पहली आज्ञा है जंगल में जाकर और सिर्फ भोजन के समय 56 प्रकार के भोजन तैयार करना और फिर उसका भोजन करना। 56 प्रकार का भोजन तैयार होना चाहिए, अगर 55 भी रहे तो भोजन नहीं करना। दूसरी चीज है हमेशा फूलों के सैया पे निवास करना। सोना रात को जब भी सोना तो फूलों की सैया होनी चाहिए। तीसरी बात है सदा सुहागन नारी के साथ शयन करना। जब भी शयन करना
सुहागन नारी तुम्हारे साथ होनी चाहिए। और चौथी बात है कि किले में निवास करना, एक किले के भीतर में रहना। राजा भरतरी को हंसी भी आई। उन्होंने कहा कि मां बड़ी अटपटी लग रही है तेरी बात, तू अभी बोलती है सन्यासी बन के जाओ जंगल में, और फिर सन्यासी के लिए आहार का कोई प्रयोजन भी नहीं है, अगर है भी तो फल फूल नहीं सकते हैं उसको, इससे ज्यादा आहार एक सन्यासी कहां से लाएगा, और तू 56 प्रकार के व्यंजन की बात करती है। वहां क्या कोई रसोईया है? इतने व्यंजन कैसे बनाऊंगा? और फिर व्यंजन के प्रति अगर आसक्ति हो गई तो मेरी साधना, मेरी तपस्या। दूसरी बात तूने कही है कि फूलों की सैया पे निवास करना, सोना हमेशा। अरे जंगल में पत्थर है, मिट्टी है, जमीन है, वहां सैया कहां से आएगी? और सन्यासी का धर्म नहीं है कि सैया पे सोए। तीसरी चीज तूने कही कि सुहागन नारी के साथ शयन करना, तो फिर सन्यास धर्म, क्या ये सन्यासी का धर्म है कि सुहागन नारी के साथ शयन करे? तो फिर इस गृहस्थी का त्याग और ये पाप है। और चौथी चीज तूने कहा कि किला में रहना, तो फिर इस राजपाट का त्याग करने से क्या फायदा? मां हंसी। उसने कहा कि तू अभी अबोध बालक है, मेरी बात अच्छी तरह समझ। जंगल में जाना, संन्यास जीवन व्यतीत करना, और पहली चीज जैसे मैंने बताई है वहां पर कि 56 प्रकार के व्यंजन का भोग लगाकर भोजन करना, तो पुत्र नियम ये है, सिर्फ भोजन करना है, भोजन को देखते ही टूट पड़े ऐसा नहीं। और जब भूख लगेगी तो तू फल फूल भी खाएगा, उसमें 56 प्रकार के गुण मौजूद, वो आहार तेरी सुंदरता को बना करके, और बिना भूख के अगर तूने भोजन किया और आवश्यकता से ज्यादा भोजन किया तो हमेशा मृत्यु की तरफ जाएगा। और इतना याद रखो, हमेशा आहार कम खाना चाहिए, जितनी आवश्यकता है उससे कम खाओ। देखो, कम खाने से स्वास्थ्य ठीक रहता है और कम खाने से मन ठीक रहता है, ये नियम है। कम खाने से शरीर ठीक रहता है और कम खाने से मन ठीक रहता है, चित्त ठीक रहता है। मां ने कहा है कि इस बात का ध्यान रखना, जितना आहार तुम ले सकते हो उससे थोड़ा कम लो, और बिना भूख के कभी भोजन मत करो। इंतजार करो भूख लगने का, तब भोजन करो। तो उसमें 56 प्रकार के व्यंजन का गुण मौजूद होता है, और वो पौष्टिक भोजन है तुम्हारे स्वास्थ्य और सौंदर्य के लिए, और तुम्हारा पूरा जीवन हमेशा इसी सौंदर्य में बीतेगा। दूसरी चीज मैंने बताई कि फूलों की सैया पे शयन करना, इसका मतलब ये हुआ कि जब नींद आए तो सोना। ऐसा नहीं कि बिस्तर पर सो गए हैं और छटपट कर रहे हैं बिस्तर पर सोकर, तो उस वक्त कर्म में लगे। अगर जब तक नींद नहीं आए तब तक बिस्तर की तरफ मत जाना। अब जब नींद आती है तो पत्थर भी फूलों की सैया बन जाता है। जहां भी सोएंगे वो फूलों की सैया है, उसको होश ही नहीं कि हम कहां सोए। ऐसे निद्रा आनंद को देने वाली होती है। ऐसे निद्रा में फूलों के सैया के गुण मौजूद होते हैं। सुंदर सपने आएंगे, वैसे तो सपने आएंगे नहीं, अगर आए भी तो सुंदर सपने, और नहीं तो जो करवट बदल के सोते हैं, जो बेचैनी में सोते हैं, ये निद्रा किसी काम की नहीं। ये तमस निद्रा है, ये सुंदरता को बिगाड़ने वाली निद्रा है। ऐसे लोगों के आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ जाते हैं, कालीमा आ जाती है आंखों के नीचे, निद्रा पूरी नहीं होती है, तनाव में सोते हैं, तनाव में जगते हैं। मां ने कहा कि बेटा 2 चीजें मैं तुमको बता रही हूं, ये 2 चीजें प्रत्याहार यानी छोड़ना है तुमको। कौन सी 2 चीजें बताई मां? कि 56 प्रकार के व्यंजन अगर नहीं मिले तो भोजन नहीं करना, इंतजार करना, यानी विषयों के प्रति आसक्ति को छोड़ो, आहार के प्रति आसक्ति को छोड़ो, और निद्रा के प्रति आसक्ति को छोड़ो। ये दूसरी चीज है। तब जब 2 प्रत्याहार हुए तो 2 धारणा भी होनी चाहिए, क्योंकि मैंने अभी बताया
कि प्रत्याहार होते ही धारणा बनेगी, तत्काल धारणा बन जाएगी। तो धारणा में कहा कि सुहागन नारी के साथ शयन करना, जब भी शयन करना रात्रि को, तो गुरु मंत्र या भगवान का नाम या ओंकार का जप, ये एक ऐसी सुहागन नारी है जो अपने पति की रक्षा सारी रात करती है, पूरी रात रक्षा करती है। भगवान का नाम ऐसे सुहागन। तो हे पुत्र, बगैर भगवान का नाम लिए शयन नहीं करना। जब ये दो चीजों पर तुम्हारा अपना अंकुश लग जाएगा, तो धारणा में भगवान का नाम स्वतः आएगा तुम्हारे पास। यही सुहागन नारी है। जैसे सुहागन नारी अपने पति की रक्षा के लिए, अपने पति की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहती है, वैसे ये पहली धारणा ये हुई। दूसरी धारणा है कि किले में निवास करना। अब ये किला है सत्संग का। जंगलों में संत महात्मा रहते हैं, तपस्वी होते हैं, अच्छे अच्छे प्रवचन होते हैं, गुरुजनों की मंडली होती है। इनके बीच शयन करना, तो इनके बीच जब भी शयन करोगे, वो उसका नाम है अभेद कवच का किला। इस किले को कोई दुनिया के कोई भी दुख और तकलीफ भेद नहीं कर सकती है, कोई इसका भेद नहीं कर सकता है। इसलिए हमेशा इस किले में निवास करना। तो मां ने कहा है कि पुत्र, ये चार चीजों का ध्यान रखना, तब तुम्हारी ये सौंदर्य आखिर तक, अंतिम श्वास तक बना रहेगा। ऐसे ही चेहरे की चमक रहेगी। यही तुम्हारा जीवन होगा। और फिर तुमको उस उम्र में देखकर सबसे ज्यादा खुशी इस मां को होगी। तो ज्यादा प्रेमो, ये कथा के माध्यम से सिर्फ इतना बताया गया है कि प्रत्याहार के साथ धारणा निश्चित है। ऐसा नहीं है कि मन से विकार निकलते ही अब भगवान का ध्यान करना पड़ेगा। भगवान का ध्यान स्वतः होगा। ध्यान इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपके चित्त में संसार उस सारी गंदगियों को लेकर बैठा हुआ। चित्त मलिन है, तो उसके विकार को निकालना होगा। इसका नाम है प्रत्याहार। और इसके लिए जरूरी है कि इंद्रियों पर अंकुश लगाया जाए। अब जरा सोचो कि इंद्रियां अपने विषय को पाने के लिए इतनी बेचैन क्यों रहती है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है साधक में। हम चाहते हैं कि ऐसा हो जाए कि भोजन के प्रति हमारी आसक्ति उस रूप में नहीं हो, इस रूप में भोजन देखते ही मुंह में पानी, और फिर मन बेचैन हो जाता है उसको पाने के लिए, किसी तरह पाले उसको। ये विषय, ये आसक्ति क्यों? जबकि उस व्यक्ति को ये विवेक भी है कि ये भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं, ये हमारे स्वास्थ्य को, हमारे मन को, हमारे चित्त को मलिन कर सकता है, फिर भी नहीं छोड़ता। और यही अवस्था है बाकी इंद्रियों की भी। स्वाद इंद्रिय के साथ में रूप इंद्रिय है, आंखें हैं, गंदे दृश्यों के प्रति ज्यादा आसक्ति होती है। कान है, गंदे संगीत, गंदे शब्दों को सुनने के आदि हो गए हैं। स्पर्श इंद्रियां हैं, तो इन सब के प्रति इतनी आसक्ति क्यों है? इसका कारण समझिए। देखिए, हमारे मन का धर्म है संकल्प और विकल्प। अब जब आप संकल्प करते हैं कि अमुक वस्तु चाहिए, चाहे वो आहार के रूप में हो या सौंदर्य के रूप में हो, किसी व्यक्ति को पाने के रूप में हो, तो अमुक चीज चाहिए, अमुक विषय चाहिए, तो उस विषय से संबंधित इंद्रिय सक्रिय हो जाएगी, प्रबल रूप में सक्रिय हो जाएगी। और सिर्फ सक्रिय ही नहीं, वो किसी भी सीमा तक जा सकती है। आज इस संसार में जितने भी जो खून खराबे होते हैं या हिंसाएं हो रही हैं, ये सिर्फ विषयों को पाने के लिए हो रही है और कोई कारण नहीं। सिर्फ विषय को पाने कि हमें ये चीज वस्तु मिल जाए, प्राप्त हो जाए, हमारी मान प्रतिष्ठा बनी रहे, हमारे सामने कोई टिक नहीं पाए, ये सारे विषय हैं। आज ये संसार की ये अवस्था जो होती है, सिर्फ विषयों को पाने के लिए होती है। तो मैंने कहा कि वो किसी भी सीमा तक जा सकता है।
इसलिए कि विषय इनके हमारी जो इंद्रियां हैं इनके गुलाम हैं, इनके पीछे पागल की तरह भागते हैं। अगर आपका अधिकार हो गया इंद्रियों पर, और चाहे जैसा भी आहार सामने आ जाए, जो भी दृश्य आ जाए, जो भी आ जाए, उस पर हम पागलों की तरह नहीं भागेंगे, हम विवेक से काम लेंगे। तब आप पूर्ण इंद्रिय जयी हो, और तब ये संसार कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका। और ऐसे चित्त में ईश्वर तत्काल आके बस जाते, तत्काल आके बस जाएंगे। तो संकल्प होते ही इंद्रियां प्रबल हो गई, और इंद्रियों में दो इंद्रियों के लिए हमेशा सावधान रहेंगे साधक प्रेमियों। जो साधक है, जो इस मार्ग में चल रहे हैं गुरुजनों के साथ, उनको दो इंद्रियों पर अत्यंत अंकुश लगाना होगा। इसमें पहला है आहार। ये जो स्वाद इंद्रिय है, रसना इंद्रिय, जीवा, इस पर अंकुश लगाना होगा। अगर आप चाहते हैं कि शरीर की दुर्दशा नहीं हो, मन की दुर्दशा नहीं हो, तो इंद्रियों को उतना ही आहार दें जितनी आवश्यक है शरीर के विवाह के लिए। ये तो मेडिकल साइंस भी कहता है कि नहीं खाने से इतने लोग नहीं मरते जितने लोग अत्यधिक खाने से मर जाते हैं। अधिक आहार से मरने वालों की संख्या बहुत है, क्योंकि आप अगर आहार का त्याग भी कर दें तो 12 दिनों तक बिना आहार के आप रह सकते हैं, सिर्फ जल पीकर। सिर्फ जल और वायु मिल जाए आपको तो 12 दिन तक कुछ नहीं बिगड़ने वाला आपका। और अगर आपके प्राणों पर अधिकार हो जाए, अगर आपने कुंभक पर अधिकार कर लिया तो महीनों रह सकते हैं। तो पहली चीज है कि इस स्वाद इंद्रिय पर अंकुश लगाना होगा, इसका प्रत्याहार करना होगा। और दूसरी चीज है जनन इंद्रिय, यानी स्पर्श इंद्रिय, जिसको सेक्स कहते हैं। पत्नी के सिर्फ दो ही कारण, स्वाद इंद्रिय और स्पर्श इंद्रिय। और रामतीर्थ जी ने बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने लिखा है, साफ लिखा है कि जब भी साधना के समय, ध्यान के समय किसी भी आहार के प्रति मन अगर ललायित होगा तो वो धूल रखा करते थे सामने, मुंह में धूल डाल लेते थे, कहते थे खा इसको, तेरे को आहार चाहिए। और जब भी जलेंद्रिय विकल होती तो कांटों को गले लगा देते, कांटों को झाड़ियों करते, खून से लपटते। साथी बहनी, इन सब चीजों से थोड़ा सा अपने इंद्रियों को कुछ दंड देना होगा, क्योंकि अब तक हमने इतना ज्यादा उनका अनुशासन माना है, इसलिए हम गुलाम हैं। हर चीज की इच्छा की पूर्ति इंद्रियों की और मन की, ये जीव के कल्याण में सबसे बड़ा बाधक है। इसको रोकना होगा। इंद्रियां जब तक प्रबल है तभी तक जीव उसके अधीन होकर गुलाम बनता है। संसार में खासकर साधना मार्ग में, गृहस्थी की बात में नहीं कहता, तो गृहस्थी का जो व्यक्ति होता है जिसने एक निश्चय नहीं लिया है 28 वर्ष से 35 वर्ष बीच में कि आत्मिक शरीर का निर्माण करना है, वो अपने आप को शरीर और मन ही मानता है। उसके लिए अब इंद्रियों पर अंकुश लगाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि वो अपने मानव शरीर का ही भोग करता है सारा जीवन। लेकिन जो आत्मिक शरीर के निर्माण के लिए गुरुदेव के पास आता है, कभी विवेक संस्कार जागृत हो गए, उसके लिए सबसे पहला कर्तव्य होता है कि इंद्रियों पर अंकुश लगाना। बगैर इसके बहुत कठिन। देखिए, प्रत्याहार और धारणा पहली चीज कही है। एक नाथ जी ने अपने एक रामायण की रचना की, बड़ा अद्भुत वर्णन दिया है। उस रामायण में उन्होंने लिखा है कि जब अग्नि यज्ञ हुआ, चरूर जब बांटा गया, वहां दशरथ जी को दिया गया कि अपने 3 रानियों में से बांट दीजिए, बराबर बराबर बांट दीजिए। तो सबसे पहले कौशल्या जी को मिला, दशरथ जी ने कौशल्या जी को दिया। उसके बाद जो आधा बचा उसमें वो भाग किया और सुमित्रा जी को दिया, और सबसे छोटी रानी कैकेयी जी थी, इनको आखिर में। और कैकेयी जी के ये अहंकार था कि सबसे सुंदर है वो, और दशरथ जी की सबसे प्रिय रानी है,
प्रिय का यहाँ संबंध विषयों से है साधक, क्योंकि गुरुओं में सबसे प्रिय थी कौशल्या जी, ज्ञान प्रधान थी, लेकिन सौंदर्य प्रधान और विषय प्रधान, भोग प्रधान में कैकेयी जी का नाम। तो कैकेयी जी को ये अहंकार हुआ कि ये चरु सबसे आखिर में मुझे क्यों मिला, और इसलिए उन्होंने उस चरु को फेंक दिया। ये एक नाजुक कथा के बात में कह रहा हूं, कुछ नाजुक नहीं। तो बाहर में फेंक दिया उन्होंने कैकेयी जी ने। तो गरुड़ भी जा रहे थे आकाश मार्ग से, और उन्होंने देखा कि एक अद्भुत चमकता हुआ एक तेज पुंज है जो खिड़की के बाहर फेंका गया है, उसी प्रसाद के बारे में, और लपक के आए और उस चरु को उन्होंने उठाया, उसको जिसको कैकेयी जी ने फेंक दिया था, और ले जाकर अंजनी जी तपस्या कर रहे थे सुमेरु पर्वत पर, पवन की पत्नी अंजनी जी के गोद में डाल दिया। अंजनी जी ने उसको ग्रहण किया और हनुमान जी का जन्म दिया। अब कैकेयी को बड़ा पश्चाताप हुआ, ऐसा क्यों किया हमने? तब उन्होंने अपने क्रोध का प्रत्याहार किया। उनको अफसोस हुआ कि अग्नि का दिया हुआ जो वरदान था ये मुझे नहीं फेंकना चाहिए था। तब उन्होंने कौशल्या जी से कहा और फिर सुमित्रा जी से कहा कि बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे। तो इन दोनों रानियों ने अपने हिस्से का आधा आधा इनको दे दिया कैकेयी को, और इसी से भरत और शत्रुघ्न निकले। तो राम और लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न। अब सवाल है कि कैकेयी ने एक को फेंका तो दो की प्राप्ति होगी, प्रत्याहार एक किया लेकिन क्रोध में किया, और क्रोध में किया हुआ प्रत्याहार हमेशा पश्चाताप का कारण बनता है। तब जब उनको आत्मग्लानि हुई है तो एक के बदले में प्राप्ति किसकी हुई? प्रत्याहार किया एक, धारणा कितनी बनी? दो धारणा, भरत और शत्रुघ्न। तो कहते हैं कि जब तक अपने इंद्रियों पर, हमारे मन के पास भी मन इंद्रियों का राजा है, लेकिन काम और क्रोध जब तक मन के पास है, जब तक इसका प्रत्याहार नहीं करता है, तब तक मनोवांछित फल की प्राप्ति नहीं मिलती। कैकेयी को मिली जब उन्होंने प्रत्याहार कर दिया और फिर धारणा बनी। तो ये एक लक्ष्य है, जीवन का लक्ष्य है कि अपने अंदर के उस संसारिक विषयों को जो हमने पकड़ कर रखा हुआ है चित्त में, इससे खाली करना। इसी का नाम प्रत्याहार है। प्रत्याहार का मतलब होता है प्रति आहार, यानी आहार का बंद हो जाना, आहार का अंत हो जाना। आहार का अंत होते ही इंद्रियां शुद्ध हो गई और फिर आहार भी शुद्ध हो जाता है। हरे तो पारेक मूल दासान दास भवत निभूय मन स्मरेता पते गुणास्ते गृहत्याक कर्म करोतु काय मनाक पृष्ठं न चितारनित्यं न सभवनं रसाधिपत्यं न योग सिद्धि पुनर्भवन्या समंग सत्यां विरहय कर्मशि अजात पक्षा हिमातरं खदा स्तम्भं यथा मत्सतराक्षधारता प्रियं प्रिये विसितं वृषणा मनोविन्दाक्षिदिवृक्षते त्वां ममोत्तमशोक जनेश सख्यं संसारचक्रे भ्रमतः सकर्मभिः त्वन्मायात्मा मददार्गे स्वशक्तिचित्तस्य ननाथ ध्येयात् अहं हरितो पादकमूल दातारदास भवतो जय 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 जय।